नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। बुलेटिन में उन तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। और एक बड़ी जानकारी ये है कि आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जलाभिषेक के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। मंदिरों के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। तो सावन का पावन महीना और पहला सोमवार भगवान शिव को ये दिन अति प्रिय है और कहते हैं कि महादेव से जो सच्चे दिल से मांगा जाता है उनका जलाभिषेक किया जाता है। महादेव अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके, मन खुश हो गया। बहुत भोले बाबा के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। सावन का तो बहुत महत्व है अपने आप में। बाबा के दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। महत्व तो यही है, आज सुबह आए और हमने यही सोचा था कि आज घर से निकलेंगे, सुबह सुबह जल्दी आएंगे गौरी शंकर मंदिर और पहले दर्शन लेंगे हम। और दर्शन बहुत अच्छे हुए। पहला सोमवार बहुत अच्छा लगा और महादेव से फेस टू फेस मुलाकात हुई। उसके बाद पहला प्रसाद लेते हुए भोले बाबा की एक हाजिरी लगाते हुए और हम बाहर आ गए। प्रणय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, सावन का पावन महीना और पहला सोमवार विशेष महत्व रखता है। सावन का सोमवार और भक्तों में खासा उत्साह है। हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। किस तरह का नज़ारा आप मंदिरों में देख पा रहे हैं? प्रणय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खराबी के चलते। तो मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। और गौरी शंकर मंदिर की बात करें तो दिल्ली का ये काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आज उनका जलाभिषेक भी करने जा रहे हैं। भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जिनके जलाभिषेक से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनका प्रिय महीना है सावन का। और सोमवार के दिन की तो पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ जो कष्टों को हर लेते हैं। प्रणय, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रणय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रणय, कुछ तकनीकी खराबी है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
भगवान भोलेनाथ के लिए कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ काल को हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं, दरिद्र हर लेते हैं, रोगों को हर लेते हैं। इसलिए मंदिरों में जय घोष है, नमः पार्वती पते, शिव हर हर महादेव शंभु। भोलेनाथ महादेव, देवों के देव महादेव, जिनके दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रणय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल रंजना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब मैं आपको सुन पा रही हूँ। प्रणय, क्योंकि सावन का ये पहला सोमवार है, भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है मंदिरों में, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये मनमोहक तस्वीरें हैं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की, जहां पर सुबह से ही जो भक्तों की कतार है वो लगी हुई है और सुबह से ही भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से जो भक्त हैं वो जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के सबसे प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिरों की बात करें तो उसमें से गौरी शंकर मंदिर का नाम आता है और यही वजह भी है रंजना की आप जो तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं किस तरह से कतार लगी हुई है और पूरे श्रद्धा भाव के साथ जो भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ को दर्शन के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए और पूजा अर्चना के लिए गौरीशंकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। क्योंकि सावन का ये पहला सोमवार है और हम ये जानते हैं कि सोमवार भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, तो यही कारण है कि इतनी भीड़ जो है वो मंदिरों में देखी जा सकती है। और ये कोई सिर्फ एक गौरीशंकर मंदिर की ही नहीं, बल्कि अगर हम दिल्ली के आज प्रमुख मंदिरों की बात करें, चाहे कनॉट प्लेस का मंदिर हो, चाहे झंडेवाला मंदिर हो, चाहे कालका जी हो, जहां भी शिवालय मौजूद है रंजना, वहां पर आपको इसी तरीके से भक्तों का जो सैलाब है वो देखने को मिलेगा, जो भक्ति है वो देखने को मिलेगी और हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करने में, अपने कष्टों को दूर करने में और अपनी मनोकामना पूरी करने में जुटा हुआ है, जलाभिषेक के लिए पहुंच रहा है। और आज पूरे दिन अगर हम बात करें तो ऐसी ही तस्वीरें रंजना देखने को मिलने जा रही हैं। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है मंदिर प्रशासन के सामने क्राउड मैनेजमेंट का, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या इंतजाम है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि जब इतनी तादाद में जब मंदिर में लोग पहुंचते हैं तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, प्रॉपर दर्शन की बात करें, क्योंकि जब भक्त इतनी दूर से पहुंच रहे हैं तो मंदिर कमेटी की भी ये चाहती है कि भक्तों को सही तरीके से दर्शन हो, उन्हें प्रसाद वो ग्रहण कर पाए। तो ऐसे में मंदिर कमेटी का और जो स्थानीय पुलिस है उसका रोल कहीं अधिक बढ़ जाता है। पहले ही सावन की शुरुआत होने से पहले ही बाकायदा एक बैठक भी होती है मंदिर कमेटी की, RWA की और स्थानीय पुलिस की, जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट होगा, जो कतार लगाई जाएगी वो कैसे लगाई जाएगी, दर्शन कैसे कराए जाएंगे। CCTV का रोल इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बाकायदा वो भी, क्योंकि अब तो सभी मंदिरों में इंस्टॉल्ड है, उसके जरिए जो नजर बनाई जाती है पूरे मैनेजमेंट पर वो देखने को मिलती है। और कोशिश यही रहती है कि सरलता पूर्वक सभी जो भक्त हैं वो दर्शन कर पाए और जिस भाव के साथ, जिस श्रद्धा भाव के साथ वो मंदिर पहुंच रहे हैं उसी भाव के साथ वो मंदिर में दाखिल हों, पूजा अर्चना करें और अपने घर लौटें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में भक्तों का हुजूम शिवालयों में उमड़ा हुआ है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा कर रहे हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और व्रत का भी बहुत महत्व है। सावन के जो सोमवार हैं, कहते हैं उपवास रखने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, कष्ट मिटते हैं, पाप मिटते हैं, जीवन में सुगमता आती है।
तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से भक्तों का हुजूम शिवालयों में उमड़ा हुआ है। पूजा अर्चना करते हुए, आरती करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। कर्पूर्व गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान शिव की आराधना पूरे मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ की जा रही है।